गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रितेश सर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकोक्ति और मुहावरा। लोकोक्ति क्या होता है? लोक प्लस उक्ति, यानी ऐसा तथ्य जो बीच बीच में बात करने के दौरान लोग बोल देते हैं, उसी को लोकोक्ति यानी कथन के नाम से जाना जाता है। ये समाज में किन प्रकार चली आती हैं जो बातों में चार चांद लगा देती है। कुछ मुहावरे होते हैं जिनका अपना सामान्य अर्थ नहीं होता है, लेकिन वो व्यंग के रूप में इस्तेमाल करके अर्थ को और परिपूर्ण कर देते हैं, भाषा की मर्यादा को बढ़ा देते हैं। भाषा के शाब्दिक अर्थ जो होता है उसमें चार चांद लगा देते हैं। तो मुहावरा का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? मुहावरा हमारे लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति में एक अलग प्रारूप तैयार करते हैं। दूसरे तथ्य में कि अगर हम एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं या फिर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी करने के लिए तैयारी करते हैं, उसमें हिंदी पूछता है तो मुहावरा और लोकोक्ति का आना अनिवार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त ये ग्रामर का महत्वपूर्ण पार्ट है जो किसी भी एग्जाम में, हिंदी का अगर एग्जाम साहित्यिक एग्जाम होता है तो उसमें ग्रामर पार्ट जब आता है तो उसमें इसका वेटेज जरूर रहता है, चाहे वो इंटर स्तरीय हो चाहे फिर मैट्रिक स्तरीय हो। तो हम समझते चलेंगे कि आखिर मुहावरा होता क्या है। देखिए मुहावरा क्या होता है? जब कोई पद या पदबंध अपना साधारण अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ देता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुहावरा। यानी कोई पद या पदबंध एक क्या होता है, साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ देने लगता है। जैसे सिर हथेली पर रखना, इसका अपना कोई साधारण अर्थ नहीं है। जनरली तौर पर हम लोग हाथ सर पर नहीं रखते, लेकिन हाथ पर सर रखता है, इसका लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है कि बड़े से बड़े बलिदान के लिए प्रस्तुत होना। आप देखे होंगे क्रिकेट खेलते समय थोड़ा सा क्या होता है, कैच छूटता है तो बॉलर क्या करता है, अपना हाथ सिर पर रखता है, कहता ओ, मतलब उसके लिए लगता है कि एक बलिदान जो था वो हो गया, वो उस पर क्या मिलना चाहिए था, कैच मिलना चाहिए था। तो ये एक तथ्य हो गया जो अनसुने अनकहे रूप में अर्थ के शब्द के भाव को समझा गया। तो आगे देखिए दूसरा हो जाता है, यानी मुहावरे मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति को अधिक चुस्त, सशक्त, आकर्षक और प्रभावी बनाते हैं। लोकोक्ति क्या होता है? लोकोक्ति जो होता है लोक की उक्ति। लोक मीन्स जन, लोक की उक्ति मीन्स कथन। जन साधारण में प्रचलित जो कथन होते हैं, वाक्य होते हैं, उसी से लोकोक्ति का निर्माण होता है। लोकोक्ति का निर्माण जीवन के अनुभवों के आधार पर होता है। अपने कथन की पुष्टि करने के लिए, उदाहरण देने, अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहां एक बात ध्यान रखने की होती है कि मुहावरा वाक्य का अंग बनकर आता है, किंतु लोकोक्ति जो है स्वतंत्र प्रयोग होता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मुहावरे वाक्य प्रयोग में होता है, लेकिन लोकोक्ति वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है। मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है, तो इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे कि मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है। देखिए बहुत से लोग मुहावरे और लोकोक्ति में कोई अंतर ही नहीं समझते हैं, लेकिन इसमें बहुत अंतर होता है। क्या? पहला अंतर हो जाता है कि लोकोक्ति किसी भी वाक्य के अंत में लगता है और मुहावरा वाक्य के अंत में नहीं लगता है। लोकोक्ति जन संधारण द्वारा बोली गई, इस्तेमाल की गई भाषा होती है, वाक्य होती है, जबकि मुहावरा एक पदबंध होता है जिसका एक सामान्य अर्थ न होकर के एक विशिष्ट अर्थ होता है। यानी यही कह रहा है, लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति है जो भूतकाल का लोक अनुभव किए हुए होते हैं, उसी को मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। मुहावरा रूढ़ अर्थ के लिए हो गया और ये लोकोक्ति प्रचलित शब्द हो गया। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है।
पूर्ण वाक्य होने के कारण लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र और अपने आप में पूर्ण इकाई के रूप में इस्तेमाल होता है, जबकि मुहावरा किसी वाक्य में पदबंध के रूप में इस्तेमाल होता है, बीच में इस्तेमाल होता है। पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवाद होता है, जबकि मुहावरों में वाक्य के अनुसार परिवर्तन होगा। किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, जबकि मुहावरों में कोई परिवर्तन शब्द के अनुसार नहीं होता है। परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट करते चलिएगा, इसको नोट करते चलिएगा, लिखते चलिएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, या स्क्रीनशॉट ले लेके लिखते रहिएगा। यहां पे हम इसको कर दे रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लेकर के आगे बढ़ते जाइएगा। इसके आगे है मुहावरा। कुछ मुहावरा जिसका सामान्य अर्थ क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो पहला मुहावरा हो जाता है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मीन्स क्या होता है? जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी से अपेक्षा करते हैं कि वो मुझे कुछ देगा, लेकिन ऐन वक्त पर, ऐन समय पर वो क्या कर देता है, अंगूठा दिखा देता है। मतलब कुछ देता नहीं है, मतलब इनकार कर देता है। तो अंगूठा दिखाना का मतलब क्या हो गया? साफ इनकार कर देना। अंगूठा दिखाना मीन्स साफ इनकार कर देना, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, जब किसी व्यक्ति से स्वार्थ होता है तो लोग उसमें मक्खन लगाते हैं, जाके तरह तरह की बातें करते हैं, तो इसी को कहा जाता है कि वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। मतलब वो स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अगर मगर करना। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपके काम को करना नहीं चाहता है और आप उसके पास काम कराने के लिए जाते हैं तो आपको टाल मटोल करता है, आज आना, कल पढ़ा देंगे, आज मूड ठीक नहीं है, तो इसका मतलब वो अगर मगर कर रहा है। इसका मतलब वो आपके काम से क्या कर रहा है? टाल मटोल कर रहा है, किनारा निकालने का प्रयास कर रहा है। अक्ल का दुश्मन, देखिए अक्ल का दुश्मन, जो अक्ल का दुश्मन है, इसका मतलब उसके पास अक्ल हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अक्ल का दुश्मन है। दुश्मन को अपने पास कोई रखता नहीं, इसका मतलब जब अक्ल नहीं है तो मूर्ख है। अक्ल नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। जब कोई व्यक्ति नौकरी करने लगता है या कोई व्यवसाय खड़ा कर लेता है तो लोग कहते हैं कि बंदा जो है अपने पैरों पर खड़ा हो गया, यानी वो आत्मनिर्भर हो गया। अब वो बाप के होटल पर निर्भर नहीं है, बाप के सहारा पर निर्भर नहीं। हालांकि बेसहारा तो बाप का हो ही नहीं सकता कोई, क्योंकि हेरिटेज के रूप में, हिरासत के रूप में जो संपत्ति मिलती है वो क्या होती है? अमूल्य होती है। उसके मूल्य को आप चुका नहीं सकते हैं। अब अंधेरे घर का उजाला, देखिए अंधेरे घर का उजाला, अंधेरा कोई घर होता है उसमें एक उजाला, एक दीप जलाया जाता है, मतलब इकलौता सहारा होना। अंधेरे घर का उजाला मतलब इकलौता पुत्र, जिस पर आशाएं टिकी हो, जिस पर सारी अपेक्षाएं टिकी हो, उसको हम लोग अंधेरे का घर का उजाला कहते हैं। आंख दिखाना, आंख दिखाना जब कोई क्या होता है, जब कोई आपसे खिसिया जाता है तो गुर्रा के देखता है, तो गुर्रा के देख रहा है, इसका मतलब क्या है? गुस्से में देख रहा है। तो गुस्से में देखना मीन्स आंख दिखाना होता है। आंखों का त्यारा मतलब बहुत प्यारा, आंखों का तारा, आंख को आदमी छुपा के रखता है। ये आंख देख रहे हैं ना, पलक झपकते कुछ भी गिरता है तो तुरंत क्या होता है? बंद हो जाता है। मतलब आंखों का त्यारा बहुत ही प्यारा, आंखों का तारा बहुत ही प्यारा। आंखें बिछाना, देखिए हम आपके राह में आंखें बिछाए या पल के बिछाए रहते हैं, इसका मतलब है कि हम आपका क्या करते हैं? आदर करते हैं। हम आपका क्या करते हैं? बहुत आदर करते हैं। इसका मतलब है कि हम आपके सामने आंखें बिछाए रहते हैं। अब आगे है इसके बाद आंसू पोंछना। देखिए जब कोई व्यक्ति दुख में होता है, कष्ट में होता है, तो उसके परिवारजन जाकर के रोते समय उसका क्या करते हैं? उसके आंखों को पोंछते हैं गमछी से, आंचल से, और उससे सांत्वना देते हैं कि जाने दीजिए, आप ही पर तो पड़ा नहीं है, सब पर पड़ता है, इसलिए इसको सहना ही हमारे लिए सबसे बड़ा
क्या है, इससे निकलने का एक मार्ग है। इसलिए आंसू पोंछना मीन्स संतावना देना। आंसू पोंछना मीन्स संतावना देना। याद रखिए नहीं, बल्कि उसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि वो क्या कर रहा है। आंसू कोई पोंछेगा तो उस समय कहता है कि जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ, आगे का शुद्धि लीजिए, ये बाल बच्चा को देखिए, ये आप पर टिके हुए। इसका मतलब आपको क्या दे रहा है, सांत्वना दे रहा है। आसमान पर चढ़ना, आसमान पर चढ़ना मतलब घमंड हो जाना, अभिमान में पागल हो जाना, लोगों को अपने आगे कुछ समझना नहीं, तो इसी को लोग कहते हैं आसमान पर चढ़ के बोल रहा है, माने बहुत अभिमान में बोल रहा है ना। उसके बाद क्या होता है, एक आकाश के तारे तोड़ना। देखिए, आकाश में तारे तोड़ के लाने के लिए बात की जाती है कि अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते, मैं कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर वहीं प्यार का आशियाना बिछाते। लेकिन कहने का मतलब जो रहा कि आसमान तक न पहुंचेगा न तारा टूटेगी, इसका मतलब यह कार्य कैसा है, असंभव है। कार्य कैसा है, असंभव है, इसलिए इसे किया नहीं जा सकता। असंभव कार्य और इसे किया नहीं जा सकता। आगे है आग बबूला होना। आग बबूला होना माने का, आग जब प्रफुल्लित हो जाती है माने क्रोधित हो जाना, गुस्सा में हो जाना, एकदम फिनफिना जाना, पनर पनर करते रहना, तो उसी को कहते हैं आग बबूला हो जाना, गुस्से में से भर जाना। आकाश को छूना मतलब उसकी हाइट, कद बढ़ती जा रही है। कद मीन्स हाइट नहीं, कद की का मतलब होता है उसकी शक्ति, उसकी ताकत, उसका पृष्ठभूमि, उसका मान लीजिए पद प्रतिष्ठा, ये होती है क्या, आकाश को छूना मतलब बहुत ऊंचा हो जाना। जैसे कोई आईएएस निकाल लिया, आईपीएस निकाल लिया, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि बंदा आकाश छू रहा है। आप भी प्रयास कीजिए। असंभव शब्द कायरो की डिक्शनरी में होती है। आकाश पताल एक करना मतलब ऊपर और नीचे कौन करता है, जो बहुत अधिक परिश्रम करता है, याद रखिएगा, इसलिए बहुत परिश्रम करना। आकाश पताल एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना। आगे दे रहा है आग में घी डालना। आग में जब घी डलाएगा तो क्या होगा, और लहकेगा, और लहकेगा। मतलब कोई झगड़ा झंझट है और उसको और उकसाते हैं, इसका मतलब आग में घी डालते हैं। तो आग में घी डालना माने क्रोध को भड़काना, क्रोध को उकसाना, क्रोध को भड़का के उसको उकसा के और झगड़ा लगाना, इसका मतलब आग में घी डालना हुआ। अब आगे है आगे पीछे करना, आगे पीछे फिरना या करना। देखते हैं कोई व्यक्ति होता है और उसके इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, उसे खुश रखना चाहता है, तो हर दूसरा का शिकायत आके उसके पास करता है ताकि मैं उसके नजर में बेहतर हो जाऊं। तो ऐसा क्रिया क्या होती है, चापलूसी करना होती है। इसको क्या कहते हैं, चापलूसी करना कहते हैं, यानी आगे पीछे करना, चापलूसी करना। अब एक होता है आस्तीन का सांप, मतलब धोखा देने वाला साथी। जब कोई ऐसा साथी होता है जो क्या होता है, धोखा देता है, मतलब वो क्या होता है, संगतिया होता है, संगत में रह के ही घात कर देता है, तो इसको आस्तीन का सांप कहा जाता है। आस्तीन का सांप। फिर ईद का चांद। देखिए, ईद का चांद साल में एक बार दिखाई देता है, तो ईद का चांद होना माने कम दिखाई देना। ईद का चांद होना मीन्स कम दिखाई देना। ईद का चांद होना मतलब कम दिखाई ना। ईंट से ईंट बजाना मतलब क्या, सारा ईंट को ईंट से बजाइएगा तो सब टूट के भुस भुस हो जाएगा, तो सारा खत्म हो जाएगा, मतलब समूल नष्ट कर देना। ईंट से ईंट बजाना मतलब समूल नष्ट कर देना। समूल नष्ट कर देना का मतलब होता है ईंट से ईंट बजाना, मतलब समूल नष्ट कर देना। अब देखिए, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा नहीं, गंगा उल्टी बहेगी नहीं, मतलब उल्टा कार्य करना, जो होने लायक न हो, जो होने लायक न हो ऐसे काम करना, मतलब उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना विपरीत कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना मीन्स विपरीत कार्य करना। अब आगे दे रहा है कमर कसना ना। आदमी कहता हम कमर कस के तैयार हो गए, मतलब कमर कस लिए मतलब तैयार हो गए, अब हम चलने के लिए तैयार हो गए, हम लड़ने के लिए तैयार हो गए, हम युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, तो कमर कस लिए। क्या कर लिए, कमर कस लिए। कफन सिर पर बांधना। कफन सिर पर नहीं कहते हैं, हम कफन सिर पर बांध कर चलते हैं, मतलब कि वो मरने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं, मौत से भी नहीं डरते हैं। ऐसे बंदा को हम कहते हैं कि वो क्या करता है, कफन बांध कर चलता है। आगे कलई खुलना। कलई खुलना मतलब क्या, कोई छुपाया था कोई बात और वो आपके यहां खुल गई, आपके पास खुल गई, मतलब भेद खुल जाना।
परत दर परत भेद खुल जाना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कलई खुलना। अब उसके बाद कलेजा फटना, यानी कलेजा जब फटेगा तो दर्द होगा, यानी अधिक दर्द, अधिक पश्चाताप, अधिक संताप होना, अधिक कष्ट होना, अधिक दुख होना, तो हम क्या कहते हैं कि कलेजा फट गया। कलेजे पर सांप लौटना मतलब क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति है आपका दुश्मन है और वो व्यक्ति कोई अच्छा वर्क कर लेता है, उसका बिजनेस खड़ा हो जाता है, उसके घर में गाड़ियां आ जाती है, स्कॉर्पियो आ जाती है, तो लोग कहते हैं कलेजे पर सांप लौट रहा है, उसका विकास हमसे देखा नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि कलेजे पर सांप लौट रहा है। मतलब क्या हुआ कि वो ईर्ष्या से जल रहा है। ईर्ष्या से क्या हो रहा है? जल रहा है। कमर टूटना, कमर टूटना मतलब निराश हो जाना, हताश हो जाना, एकदम टूट जाना, गिर जाना, तो इसी को हताश होना यानी निराश होना कहते हैं। कान का कच्चा होना मतलब बिल्कुल गच्चा होना, बिना सोचे समझे बात पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं कि कान का कच्चा है, इसीलिए तो बच्चा है, नहीं तो कुछ अच्छा है। चलिए देखिए, काम आना, यानी काम आना मतलब वीर गति को प्राप्त होना। जब वीर अभिमन्यु क्या हुए थे, अर्जुन की अनुपस्थिति में क्या हुए थे, चक्रव्यूह युद्ध लड़े। इसका मतलब है कि युधिष्ठिर को बंदी बनाने से रोक लिए, मतलब कि वो पांडव परिवार के लिए एक दिन के लिए काम आ गए, इसलिए वो वीर गति को प्राप्त हो गए। कान भरना मतलब चुगली करना, झूठ मूठ के लगा लगा के लड़ाई कराना, यही कान भरना होता है। उसके बाद होता है काया पलट जाना, मतलब बिल्कुल बदल जाना। जैसे एगो भिखारी थी, जो कलकत्ता स्टेशन पर क्या कर रही थी, गाना गा रही थी, और उसकी एकाएक काया पलट हो जाती है। आप जानते हो, उसका नाम जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। आप जानते हैं कि मैं किसको बोल रहा हूं, क्योंकि भी हाल फिलहाल 2 साल का ही घटना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, शायद आपकी भी काया पलट हो जाएगी। अगर आप नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, शायद यही आपका सुकून रुक जाए, यही आपका वो जो होता है क्या कहा जाता है वो, कि आपका यही आपका सब कुछ अटकले जो है, मतलब जो भी है, यहीं से आपको उन्नति नहीं मिल रहा होगा, तो ये हो जाएगा। आप एक बार जरूर लिखिएगा, याद पारिएगा। अगर याद नहीं होगा तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि अनजान संजान महाकल्याण, तब तो कुछ नहीं होगा। काया पलट होना माने बिल्कुल बदल जाना। देखिए, कोल्हू का बैल होना, कोल्हू का बैल जो होता, कोल्हू मतलब समझते हैं, आज के बच्चा कोल्हू नहीं समझेगा जो देहात से नहीं है। ऊख पेरने के लिए एक मशीन होता था जिसको कोल्हू कहा जाता, उसमें बैल लगे रहते, दिन भर पेराता था, दिन भर रस पेराता था, उससे गुड़ बनता है। तो कोल्हू का बैल होना मतलब लगातार काम करते रहना, दिन भर काम करते रहना। फिर किताब का कीड़ा होना मतलब हर समय पढ़ते रहना। किताबी कीड़ा मतलब हर समय पढ़ते रहना। किताबी कीड़ा मीन्स हर समय पढ़ते रहना। अब खरी खोटी सुनाना ना, आदमी कहलन कि उनका कि हम खरा खोटा जाके सुना देनिया का मतलब कि बुरा भला जो था वो कह दिए, अपना पेट का उद्गार निकाल दिए, जो कहना था कह के आ गए, जो बुझाए वो कर लेंगे। खटाई में पड़ना मतलब काम में अड़चन आ जाना। कोई आप काम कर रहे हैं और उसमें जैसे खा रहे हैं, खटाई मुंह हो जाता है ना, मतलब आपके खाने में बाधा आ गया, तो उसी तरह काम में बाधा आ जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, खटाई पड़ना। खून खौलना माने का जोश में आ जाना। आज भी राष्ट्रगान गाई जाती है या फिर इंडिया पाकिस्तान की मैच होती है, आपका खून खौलने लगता है आप जाके बैट पकड़ के होकर मरवा दीजिएगा छक्का। ये क्या है? यही तो है जोश में आ जाना, यही तो है जोश में आना। अब खून का घुट पीना मतलब अपने क्रोध को भीतर ही भीतर सहते रहना, अंदर से अंदर कुफुरते रहना, खीस में एकदम पनपनाते रहना, लेकिन विवश होकर बोल नहीं पाना, यही होता है खून का घुट पीना। खिल्ली उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना। किसी का यदि आप मजाक उड़ाते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि खिल्ली उड़ा रहे हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना, जब कोई बात ऐसी होती है जो बीत गई है,
अब लोग धीरे धीरे भूल गए हैं, और उसको कोई आकर कहता है, वैसे घटनाओं को कोई बताता है, तो इसका मतलब है कि वो गड़े मुर्दे को उखाड़ देता है, यानी पिछली बातों को क्या कराता है, याद कराता है, पिछली बातों को याद कराता है। गुदड़ी का लाल होना मतलब निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। गुदड़ी में जब लाल आएगा, लाल का हाल क्या होता है, महंगा होता है। तो गुदड़ी में यानी गरीबी में जब एक गुणी व्यक्ति पैदा होता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति पैदा होता है, एक ज्ञानवान व्यक्ति पैदा होता है, तो उसी को हम कहते हैं कि गुदड़ी में लाल, यानी निर्धन परिवार में जन्मा एक गुणी व्यक्ति। गुड़ गोबर हो जाना यानी बानी बनी बातें को बिगाड़ देना। बनी बनी बातों को बिगाड़ देना मतलब गुड़ को क्या बना देना, गोबर बना देना। क्या बना देना, गोबर बना देना। अब इसके बाद है बाबू, क्या है, घर का चिराग होना माने घर का एकमात्र आशा। घर का चिराग होना मीन्स घर का एकमात्र आशा। घर का चिराग मीन्स घर का एकमात्र आशा। घाट घाट पर पानी पीना, इसका मतलब अत्यंत अनुभवी होना। किसी क्षेत्र में आप नहीं जा छोड़ सकते हैं उससे। देखिए अमेरिका के जो लोग होते हैं, पेंटर है तो पेंटिंग जानेगा, और हमारे यहाँ के वर्कर मल्टीपल होते हैं, मतलब घाट घाट पानी पिए हैं। कभी कुदारी भी चला लेंगे, कभी पेंटिंग भी कर लेंगे, कभी तारों खींच लेंगे, कभी क्या करेंगे, झाड़ुओं मार लेंगे। मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं। तो ये होते हैं क्या, अत्यंत अनुभवी होना, हर प्रकार का अनुभव रखना। घी के दिए जलाना मतलब घी के दिया किस दिन जलता है, दिवाली के दिन जलता है। और दिवाली के दिन मतलब क्या, खुशी का दिन, मिठाई का त्योहार, दीपों का त्योहार। तो खुशियां मनाना मतलब घी के दिए जलाना। घोड़े बेचकर सोना यानी घोड़ा क्या होता है, घोड़ा घर में रहेगा तो एक व्यक्ति परेशान रहते हैं, उसको पैर दबाना है, सुबह उसको टहलाना भी जरूरी है, दौड़ाना भी जरूरी है। दौड़ेगा तो पड़केगा तो पूरा पेट समझते हैं। ब्रेकर पर अगर मोटरसाइकिल में इतना क्या है, शॉकर लगा है तो ये हाल होता है। अब बताइए उसमें क्या शॉकर है, वो पड़कता होगा तो क्या स्थिति होता होगा। तो दर्द ही दर्द हो जाती है। उसको खिलाना है, उसको फिर नहवाना है, धोना है, उसके बाद उसके पैर को मलते हैं लोग, यानी बड़ी काम रहती है। तो अगर घोड़ा बेच कर सो रहा है इसका मतलब निश्चिंत हो गया किसी विशेष काम से। तो लोग कहते हैं घोड़ा बेच के सो रहा है। चल बसना समझ रहे हैं ना, देहात हो जाना मतलब देहांत हो जाना। मर जाना को हम लोग क्या कहते हैं, चल बसना। चिराग तले अंधेरा, देखिए जहां चिराग जलती है, चिराग मीन्स दिया, तो वहां नीचे अंधेरा होता है। यानी महत्वपूर्ण स्थान के समीप ही अपराध या दोषपन अपना ही क्या होता है, चिराग तले अंधेरा होता है। चैन की बंसी बजाना माने आनंद से रहना। चैन की काम बहुत है लेकिन आराम भी बहुत है। कहा गया है कि कल करे सो परसों, आज करे सो अब करे, अब करे सो पल में परलय होगी, बहुरी करेगी कब, सुने हैं ना। तो आज के लोग जीते हैं कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, अभी क्या चिंता है, जीना है जब बरसों। तो यहाँ चैन की बंसी बजाना मतलब जीना है बरसों, इसलिए आराम से रहना, आनंद से रहना है। छक्के छुड़ाना मतलब हार जाना, हराना। छाती पर सांप लोटना वही बताए जलने की क्रिया। छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी सीमा से बढ़कर बोलना को हम छोटा मुंह बड़ी बात कहते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात कहते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात कहते हैं। अब देखिए आगे है, जान पर खेलना यानी जोखिम, भरी जोखिम को उठाना मीन्स जान पर खेलना होता है। भरी जोखिम को उठाना मीन्स जान पर खेलना होता है। आगे है टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना। टनाटन जवाब देने वाला को हम क्या कहते हैं, टका सा जवाब देना। टांगे पसार कर सोना मतलब निश्चिंत हो जाना। टांगे पसार कर सोना मीन्स निश्चिंत हो जाना। टांग अड़ाना, टांग अड़ाना, टांग अड़ाना मीन्स व्यर्थ में दखल देना, बिना काम के दखल देना। दाल भात पर मुसलचंद यानी जिसकी जरूरत नहीं है और वो भी जब आ जाता है तो इसी को लोग कहते हैं बिना काम के टांग ना अड़ाई नहीं हमारा काम में है। टोपी उछालना माने अपमानित करना। टोपी जो होता है सम्मान का विषय होता है, पगड़ी सम्मान का विषय होता है। जब पगड़ी या टोपी कोई उछालता है इसका मतलब आपको अपमानित करता है, आपके सम्मान को धूमिल कर रहा है।
डिंगे हाँकना मतलब क्या? डिंग हाँकना मतलब बढ़ चढ़ कर बोलना, सेखिया जमाना, अपने 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 आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। तारे गिनना, व्यग्रता से प्रतीक्षा करना। तारे गिनना मीन्स व्यग्रता से प्रतीक्षा करना। तिल का ताड़ बनाना, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तलवा चाटना माने खुशामद करना। ना ही आदमी कहता है हमारे तलवा चाटे से कुछ फायदा नहीं खे, हम कुछ करे वाला नहीं की। तलवा चाटना, खुशामद करना। तूती बोलना, कर वहां उसका तूती बोलता है। तूती बोलता मतलब क्या? कि बहुत प्रभाव में रहता है, वहां सब लोग उसे जानते हैं। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित हो जाना, अरे ये क्या बात है। दांतों तले उंगली चबाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, जो चीज होने लायक नहीं था वो वैसे चीज हो जाता है, तो लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। आगे दांत खट्टे करना मतलब हराना। दांत खट्टे करना मीन्स हराना। दांत खट्टे करना मीन्स हराना। आगे है दांत दाल में कुछ काला, कुछ रहस्यमयी घटनाएं होना। दाल में कुछ काला बाकी पूरे दलवे काला बा, ऐसा सुने है ना। मतलब कुछ न कुछ बात है जो रहस्य के रूप में है। दाल न गलना मतलब सफल नहीं होना। जिस काम के लिए किसी के पास गए वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, इसका मतलब आपकी दाल नहीं गल रही है, आपकी दाल नहीं गल रही है। दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करना। दिन दूनी रात चौगनी यानी अधिकाधिक उन्नति करना। दिन दूनी रात चौगनी बढ़ना मतलब अधिकाधिक उन्नति करना। 2 दिन का मेहमान मतलब बहुत कम दिन जीने की उम्मीद। जब कोई व्यक्ति क्या होता है पैरालिसिस मार देता है या फिर वो एकदम एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, बचने के गागार पर नहीं होता है, तो लोग कहते हैं 2 दिन का मेहमान है, ज्यादा दिन जीने वाले। दिमाग चाटना मतलब कपार खा जाना, व्यर्थ बकबक करना। व्यर्थ बकबक करना यही होता है दिमाग चाटना। धज्जिया उड़ाना, खंड खंड कर देना। जैसे नहीं होता है बम लगा दिया गया घर में, मारा तो विस्फोट हो गया, जैसे पोखरण परीक्षण हुआ था, तो धज्जिया चिथड़ा चिथड़ा उड़ जाता है, तो उसको कहते हैं खंड खंड कर देना। धरती पर पांव न पड़ना यानी जब अभिमान से कोई व्यक्ति भर जाता है तो उसकी पांव धरती पर नहीं पड़ती है। धाक जमाना मतलब रौब जमाना। धाक जमाना मीन्स रौब जमाना। धाक जमाना मीन्स रौब जमाना। धूम सवार होना नहीं, बच्चा जो होता है ना मलाई खाई मलाई खाई मलाई खाई, मम्मी कहती बाबू सर्दी है, मलाई खाओगे सर्दी हो जाएगा, नाक महनेटा बहने लगेगा, सुटर सुटर करने लगोगे, परेशानी होगी, बाबू मत खाओ कहे ना खाई मतलब धुन सवार हो गया। तो धुन सवार हो गया तो उधर से धुन सवार होता है, रोते रोते सूझ जाता है। धुन सवार हो जाना काम करने के लिए क्या हो जाना, लगन हो जाना, किसी चीज के प्रति एकदम रिजिड हो जाना कि उसको करना है। धूप में बाल पकाना, बूढ़ा हो जाने पर भी अनुभवहीन होना। नहीं धूप में बाल पकाना, आदमी कहता है का मर्दे और सही तार बाल धूपे में का पाकल बा, मतलब बूढ़ा हो गए, किसी प्रकार का आपको अनुभव नहीं हुआ है, तो इसी को कहते हैं कि धूप में बाल पकाना। नहीं बूढ़ा हो जाने पर भी अनुभवहीन रहना, बूढ़ा हो जाने पर भी अनुभवहीन न रहना। अब आगे है बाबू, इसके बाद जो क्वेश्चन है क्या है, नाक में दम करना, बहुत तंग करना। नाक में दम करना मीन्स बहुत तंग करना। नाको चने चबवाना, बहुत तंग करना, ये भी तो बहुत तंग करना। ये भी नाक काटना माने इज्जत चल जाना। सुपर्णरेखा का नाक कट गया मतलब रावण का इज्जत चल गया, तो युद्ध हो गया था। नीचा दिखाना मतलब पराजित करना। 9-2-11 हो जाना, भाग जाना, जैसे पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। पत्थर की लकीर होना यानी पत्थर की लकीर पर जल्दी मिटता नहीं है, चिन्हान नहीं मिटता है, बालू पर मिट जाता है, मतलब पक्की बात हो जाना, जल्दी भटना नहीं। 5 उंगली घी में होना, जब 5 उंगली घी में, इसका मतलब है कि आप बहुत सुखी हैं, आप बहुत लाभ में हैं, बहुत ज्यादा लाभ में हैं। पारा उतरना, क्रोध शांत हो जाना, अभी पारा उतरे तो हम कर भाग जाना। पीठ दिखाना मीन्स हार कर
भाग जाना। आगे दे रहा है बाल भी बाका न होना, कुछ भी न बिगड़ना। बाल भी बाका न होना मीन्स कुछ भी न बिगड़ना। माथा टनकना मतलब शक हो जाना। माथा टनकना मीन्स शक हो जाना। माथा टनकना मीन्स शक हो जाना। माथा ठनकल मतलब कुछ काम में नहीं होता है, अटेंडम लगता है अरे ये तो गलत हो गया, तो माथा ठनक जाता है मतलब पता चल जाता है कि गलती हुआ है, शक हो गया है। मिट्टी का माधो, मिट्टी का माधो मतलब मिट्टी का भगवान बहुत मूर्ख। मिट्टी का आदमी यानी उससे कुछ समझ में नहीं आता है, जो कहिएगा करेगा, नहीं कहिएगा वहीं रहेगा, तो उसको मूर्ख कहा जाता है। मुंह फुलाना कुपित हो जाना, मुंह फुला देना माने गुस्सा में हो जाना, खिसिया जाना, बोलना नहीं। मुंह की खाना माने पराजित हो जाना, आदमी नहीं फेंका जाता है, मुंह नाक छिला जाता है, पराजित हो गया। मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना, जब घूस देते हैं इसका मतलब मुट्ठी गर्म करते हैं। लट्टू होना मतलब मंत्र मुग्ध हो जाना, किसी पर एकदम लट्टू हो जाना मतलब मंत्र मुग्ध हो जाना। लाल पीला होना यानी क्रोध करना। लाल पीला होना मीन्स क्रोध करना। लोहा मानना प्रभाव स्वीकार करना। लोग कहते हैं उसकी लोहा, अंगद की लोहा रावण भी माना था, मतलब वो प्रभाव को स्वीकार किया। सिर आंखों पर बिठाना बहुत आदर करना। सिर आंखों पर बिठाना मीन्स बहुत आदर करना। सिर पर चढ़ना गुस्ताख बनाना, मतलब सिर पर चढ़ना बहुत ज़्यादा, कपार पर चढ़ जाना मतलब ज़्यादा गुस्ताख बनना, मतलब ज़्यादा डरना नहीं। श्री गणेश करना आरंभ करना होता है। हवा से बातें करना बहुत तेज दौड़ना। बहुत गाड़ी तेज जब चलाते हैं आप लोग तो लोग कहते हैं हवा से बातें कर रहा था। अब आगे है हथियार डालना। हथियार डालना मीन्स क्या होता है? हार मान लेना। हथियार डालना मीन्स हार मान लेना होता है। हाथ में पांव पर मारना, हाथ पांव मारना मीन्स प्रयत्न करना, अधिक प्रयत्न करना। हाथ मलना पश्चाताप करना, और हाथ फैलाना का मतलब भीख मांगना होता है। हाथ का मैल होना तुच्छ वस्तु का होना। उसके बाद हो जाता है लोकोक्तियां, यानी मुहावरा जो होता है पदबंध के रूप में होता है, जिसका इस्तेमाल करना हम लोग बखूबी बचपन से ही देखते आ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे किसको? लोकोक्ति को। और लोकोक्ति पढ़ने के बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे। पहला लोकोक्ति इसमें क्या है? पहला लोकोक्ति है, पहला लोकोक्ति अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए मतलब थोड़ा धन अथवा ज्ञान वाले दिखावा अधिक करते हैं। रवि अल्प ज्ञानी होने के बावजूद दिखावा अधिक करता है, मानो अधजल गगरी छलकत जाए है। अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा होने पर सब अच्छा मान लेते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, अगर खराब रिजल्ट आ जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि मारिए पढ़ता नहीं था। और हिंदी को लोग क्या करते हैं? हल्का देखते हैं, हल्का मानते हैं, और इससे रिजल्ट गड़बड़ाती है। यह मेरिट उठाने में मदद करता है, इसलिए इसको जरूर देखिए। अपना हाथ जगन्नाथ, स्वावलंबी होना, अपने आप पर निर्भर होना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन भड़भुंजवा का आंख फोड़ सकता है। अकेला व्यक्ति असमर्थ होता है, अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाता। अंधों में काना राजा। अंधों में काना यानी गुड़हीनों में थोड़ा गुणवान जो होता है, यानी जहाँ पेड़ ना रुख वहाँ लेड़ प्रधान भी कह सकते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत, समय बीत पुनि क्या पछतानी। आगे अपनी करनी पार उतरनी, अपने किए पर सफलता मिलती है। अपनी करनी से ही पार उतरता है आदमी। अंधा क्या चाहे दो आंखें, किसी इच्छित वस्तु का प्राप्त हो जाना, यानी अंधा आँख ही न चाहेगा, जो आप चाहते वो मिल गया। अपनी डफली अपनाना, माने अपनी डफली अपना राग। अपना राग सबकी अलग अलग राय जब हो जाती है तो उसको कहते हैं। आँख का अंधा गांठ का पूरा। मूर्ख धनवान रघु सेठ के व्यवहार से लगता है कि वह आँख का अंधा और गांठ का पूरा है। मूर्ख धनवान है, लेकिन अब आगे है आम के आम गुठली के दाम, मतलब आम से भी लाभ हुआ और गुठली से भी लाभ हुआ। डबल दोहरा लाभ, दुगना फायदा हो जाता है। तो लोग कहते हैं आम के आम गुठली के भी दाम। अब आगे है
आंख का अंधा नाम नयन सुख, आंख का अंधा नाम न, यानी नाम के अनुरूप उसका गुण नहीं होना, नाम के अनुरूप उसका गुण नहीं होना। अंधा पीसे कुत्ता खाए, अंधा पीसे कुत्ता खाए, कमाई कोई और खाए कोई। अंधा पीस रहा है, उसको दिख नहीं रहे, कुत्ता खा रहा, मतलब ऐसा कमाई जो कमा कोई और रहा है और खा कोई और रहा है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, परमात्मा की लीला विचित्र होती है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ होती है। न उधो का लेना न माधो का देना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब दोषी होकर निर्दोष को ही पकड़ना, निर्दोष को ही बोलना। ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल बाहरी दिखावा, बाहरी अडंबर, है ना, अंदर कुछ है नहीं, अंदर से खोखला। ऊंट के मुंह में जीरा, माने अधिक खाने वाले को जब थोड़ी वस्तु देते हैं तो उसे कहा जाता है ऊंट के मुंह में जीरा। एक अनार 100 बीमार, यानी कहने का मतलब एक वस्तु के लिए जब अनेक ग्राहक हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है एक अनार 100 बीमार। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, यानी एक व्यक्ति के कारण सारा समाज कलंकित होता है, सारा समाज दूषित हो जाता है, सारा समाज दूषित हो जाता है, कलंकित हो जाता है। अब आगे, एक हाथ से ताली नहीं बजती, लड़ाई में दोनों पक्ष दोषी होता है, कोई एक पक्ष से लड़ाई नहीं होती है। ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना, जब किसी काम में लग ही गए तो उसके परिणाम से क्या डरना, कठिन कार्य को करते वक्त संकटों से डरना नहीं चाहिए। कंगाली में आटा गीला, अभाव में जब कष्ट और आ जाती है तो उसको कहा जाता है कंगाली में आटा गीला, गरीबी में आटा गीला। आटा गीला हो जाएगा तो परथन कहाँ से आएगा, तो रोटी नहीं बन पाएगा। कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, उधर इधर का बेमेल वस्तुओं को जोड़कर नई वस्तु बनाना को कहते हैं कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, काठ मीन्स लकड़ी की, यानी छल कपट बार बार काम नहीं आती है, एक बार चढ़ाइएगा जल जाएगा। का बरखा जब कृषि सुखानी, समय बीत पुनि क्या पछतानी, यानी समय बीत जाने पर सहायता बेकार हो जाती है। खग ही जाने खग की भाषा, यानी साथ रहने वाले ही एक दूसरे के स्वभाव को जानते हैं, साथ रहने वाले एक दूसरे के स्वभाव को जानते हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, एक को देखकर दूसरा भी उसी रूप में ढल जाता है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बहुत काम की और परिणाम रिजल्ट जो आया अधिक परिश्रम करने के बाद जब कम फल मिलता है तो कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, यानी अवसरवादी। गंगा गंगादास के पास और जमुना जमुना अपन काम से गए, नहीं तो गए जाएंगे नहीं, तो ऐसे लोग अवसरवादी होते हैं। घर की भेदी लंका डाहे, घर की भेदी लंका डाहे, घर की फूट से हानि होती है। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, मतलब घर के श्रेष्ठ व्यक्ति को भी कम सम्मान मिलता है तो वही घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, काम के बदले पारिश्रमिक मांगने में कोई बुराई नहीं होती है, अगर नहीं पारिश्रमिक मांगिएगा तो भूखे मर जाइएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी दोषी आदमी सदैव सशंकित होता है, डरा रहता है कि शायद पकड़ा ना जाए, कहीं कुछ दाग तो नहीं है, कोई हम पर शक तो नहीं कर रहा है। जल में रहकर मगर से बैर, जहां रहना वहां के लोगों से दुश्मनी करना, ये क्या होता है, जल में रहकर मगर से बैर। वही ढाक के 3 पात, एक ही स्थिति में रहना, जैसन पहले वैसन आज, जैसन कल वैसन आज। दुविधा में दोनों गए माया मिले न राम, कहीं का न रहना, दो काम में काम लगे कहीं नहीं रह गए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मूल स्रोत को ही समाप्त कर देना, उसे काट के हटा देना, तो न रहेगा बांस न रहेगी बजेगी बांसुरी। नाच न जाने आंगन टेढ़, मतलब अपने से काम न होने पर दूसरे पर दोष देना। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को उपदेश देने में सभी चतुर होते हैं कि दिन भर पढ़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं घूमना चाहिए, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन जब पढ़ना होगा तो क्या होगा, अपने मन नहीं लगेगा। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो।